अस्सलाम वालेकुम। आज हम वहदानी तरीके से एक सवाल हल करेंगे। सवाल है 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपए है, तो 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कीजिए। तो वहदानी तरीका आपको पता है, एक पर से ज्यादा की कीमत मालूम करना और ज्यादा पर से एक की कीमत मालूम करने के इस तरीके को वहदानी तरीका कहते हैं। तो हमें सवाल में पता है कि 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपए है, यानी 3600 रुपए है। हमको ज्यादा मीटर की कीमत मालूम है 3600 रुपए है, तो ज्यादा पर से हम एक की कीमत मालूम करेंगे। तो जब भी हम ज्यादा पर से एक की कीमत मालूम करते हैं तो उसे तकसीम के तरीके से मालूम करते हैं। तो किस तरह मालूम करेंगे? इस तरह हम लिखते हैं 1 मीटर कपड़े की कीमत, ये हमको मालूम करना है। इस तरह बटे का निशान लिखेंगे। कितने मीटर कपड़े की कीमत मालूम है हमको? 20 मीटर कपड़े की कीमत मालूम है, तो 20 हम नसबनुमा में लिखेंगे। तो 20 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 3600, यानी 3600 रुपए। तो 3600 रुपए हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे। अब इसे हम हल करेंगे, यानी 20 से तकसीम करेंगे 3600 को, 3600 को। तो सिफर सिफर कट गया, क्या बाकी बचा हमारे पास? 360 बटे 2। अब 360 को हम 2 से तकसीम करेंगे। तो इस तरह तकसीम की अलामत लगा के हम साइड में तकसीम का अमल करके देखते हैं क्या जवाब आता है। तो 2 से तकसीम करेंगे हम 360 को, तो 2 एका 2, 3 के नीचे 2 लिखेंगे हम। 3 में से 2 तफरीक किए, 1 बाकी बचा। फिर ऊपर से एक अदद को नीचे उतारेंगे, 6 को हम नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद ये हो गए 16। अब 2 का पहाड़ा हम 16 तक पढ़ेंगे। 2 अठी 16। इस तरह 16 में से 16 तफरीक हो गए, बाकी बचा 0। अब क्या बाकी रह गया? अब सिफर बाकी रह गया। सिफर को भी हमें नीचे उतारना पड़ेगा, तो सिफर को हमने नीचे उतारे। इस तरह सिफर उतारने के बाद तकसीम का अमल नहीं होता। तो याद रखिए, जब भी कोई अदद या सिफर हम ऊपर से नीचे उतारते हैं और वो तकसीम नहीं होता है, तो हमें खारिजी किस्मत की जगह सिफर लिखना पड़ता है। इस तरह हम ऊपर सिफर लिखेंगे। तो क्या जवाब आ गया हमारा? 2 से 360 को तकसीम किए तो जवाब आया 180। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत हमको मालूम हो गई 180 रुपए। अब एक की कीमत मालूम हो गई 180 रुपए, तब ज्यादा की कीमत हम मालूम कर सकते हैं। 2 मीटर की, 3 मीटर की, 4 मीटर की, कितने भी मीटर की कीमत अब हम मालूम कर सकते हैं। तो एक पर से ज्यादा की कीमत मालूम करना है, इसलिए कौन सा अमल करना पड़ेगा हमको? ज़रब का अमल करना पड़ेगा। तो हमें कितने मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना है? तो हमारे सवाल में कहा गया है कि 16 मीटर कपड़े की कीमत मालूम कीजिए। तो 16 मीटर कपड़े की कीमत कौन से अमल से मालूम करेंगे हम? ज़रब के अमल से। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत है 180 रुपए। इसको हम ज़रब करेंगे 16 मीटर से, क्योंकि हम 16 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं। तो 180 ज़रब 16। अब 180 को हम 16 से ज़रब करेंगे। 6 सिफर सिफर, 6 अठे 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 6 का 6, 6 में 4 जमा करेंगे हासिल के 10। अब हम दाही वाला अदद 1 से ज़रब करेंगे। तो याद रखिए, जब दाही वाले अदद से ज़रब करते हैं तो इकाई के नीचे 0 का निशान या जमा का निशान हम लगाते हैं, ताकि दाही की ज़रब दाही के अदद के नीचे से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से करेंगे, 1 सिफर सिफर, 1 अठे 8, 1 एका 1। अब इन दोनों की हम जमा करेंगे। सिफर का सिफर, 8 के 8, ये 8 के 8 और 1 और 1 2। इस तरह क्या जवाब आया? 2880, यानी 2880 रुपए भी पढ़ सकते हैं। इसको हम 2880 रुपए भी पढ़ सकते हैं। तो 16 मीटर कपड़े की कीमत कितनी हो गई? 2880 रुपए। तो इस तरह हमने वैधानिक तरीके से ये सवाल हल किया है। एक पर से ज्यादा और ज्यादा पर से एक की कीमत मालूम करने के अमल को वहदानी तरीका कहते हैं। एक पर से ज्यादा की कीमत मालूम करना है तो ज़रब का अमल करेंगे, और ज्यादा पर से एक की कीमत मालूम करना हो तो तकसीम का अमल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।